सैयद जाफर हुसैन। मैं 11th हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 6वां पाठ दो बैलों की कथा, इसके बारे में अपन देखेंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ, इसका विरोध करने के लिए किसी की हिम्मत ना हुई। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की जो घरवाली हैं, उन्होंने ये दो बैलों को अपने घर पे फिर देखे तो उसको ज़रा गुस्सा आ गया। बैलें कैसी नम कहरम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। एक दिन भी ये दो बैला जिसको हम लोग बेचे वहाँ पे रह ही नहीं सके, दोनों भाग के आ गए। झूरी अपने बैलों पर ये अपेक्षा ना सुन सका, नम कहरम क्यों है। झूरी अपनी पत्नी के ये बातों को नहीं सुन सका और पूछने लगा कि इन लोग नमक हराम क्यों है। चारा दाना ने दिया होगा तो क्या करते। जो खरीद के लेके गया उन्होंने चारा और दाना नहीं खिलाया होगा, इसलिए दोनों पलट के आ गए। और क्या कर सकते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों के खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला के रखते हैं। स्त्री और ज़रा गुस्से में आके बोलने लगी कि सिर्फ बैलों को खिलाना पिलाना तुम्हारे कुछ मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है, सब लोग खाली पानी पिला के पालते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिला था तो क्यों भागते। झूरी फिर झिड़की से बोला, अगर से चारा मिलता तो क्यों भाग के आते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हें जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सलाहता नहीं। और स्त्री चिढ़ के बोली, इसलिए इन लोग भाग के आ गए कि जैसा आप लोग सबको सराह के रखते रहते वैसा दूसरे लोग नहीं रखते। काम के लिए मार के काम कराते रहते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ के जोतते भी है। अगर से खिला रहे तो इससे काम भी उतनी ही मजबूती से लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। ये दोनों तो कामचोर है इसलिए भाग के आ गए। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। खाली बिना काम करे चारा और चोकर कहाँ से मिलता, देखते रहो। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। सिर्फ सूखा भूसा देती मैं इन लोगों को, खान दो या मरने दो, कुछ भी होने दो। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकत कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा दिया जाए। वही काम करी उनकी स्त्री कि वहाँ पे है तो नौकरों से कह दी कि खाली भूसा डाल दो इन लोगों को। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका। ये दोनों बैला नान में मुंह डाले तो भूसा पूरा फीका फीका है, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, उसमें कोई चिकनाहट नहीं है ना कोई मज़ा नहीं है। अब क्या खाएंगे। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकते लगे, कुछ उम्मीद लेके और कुछ लेके आके डालते होंगे बोल के दरवाज़ों की ओर देखते रहे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी से खाली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। अब झूरी नौकर से बोल रहा, थोड़ी सी खाली चटकारा कुछ ना कुछ डाल देना। तो नौकर बोल रहे, मालकिन मुझे मार डालेंगी, चुरा के डाल जा, चुरा के डाल के लेके आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी से कहेंगे। अगर से इस तरीके से लेके आके डाल देंगे तो तुम भी किसी को बोल देंगे। ये काम नहीं करते। अब दूसरे पार्ट में, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन जो झूरी को जो खरीद लिया था उन्होंने आया फिर बैलों को लेके गया। अब कि उन्होंने दोनों को गाड़ियों में जोता। अब तो ये बार उन्होंने गाड़ी में लेके गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 1-2 वक्त के कि मोती ये गाड़ी को क्या है कहीं भी गड्ढे में गिराने की कोशिश करी, पर हीरा ने संभाल लिया। लेकिन फिर भी हीरा उसे संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। वो जानवर जो हीरा है उन्होंने ज़रा सहनशील सेक्रीफाई करने वाला था। संध्या समय घर पहुँचे उन दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया।
शाम के टाइम ये दो जने घर को लेके गए और मोटी रस्सी से दोनों को मार दिए, बंद दिए। और एक दिन पहले इन लोग जैसा भाग के गए, वो शरारती का मज़ा इन लोगों को चखाया, यानी मारने लगा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, फिर लेके आके सूखा भूसा डाला, अपने दोनों बैलों की खाली चुनी सब कुछ दी। और दूसरे बैला वहाँ पे है, उन लोगों को हर एक चीज़ यानी गुड़ जो भी है, बिस्कुट, सब उन लोगों को देते गए। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। ये दोनों बैलों की बेइज्जती अब तक कहीं नहीं हुई थी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। झूरी जो पहला मालिक है, उन्होंने कभी भी उन दो खाली छोटी सी बारीक लकड़ी से भी हमको नहीं मारा। उसकी टिटकर पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की वेदा तो भी थी ही। ये दोनों उसके तारीफ करते थे और मार पड़ती थी। आहत और सम्मान की वेदा भी थी। उस पर मिला सूखा भूसा। फिर भी ये इससे सहते थे, लेकिन आखिर में भूसा मिला। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई, फिर नांद की तरफ इन दोनों आंखें नहीं उठाई। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाए कि कसम खाली थी। फिर दूसरे दिन ये दो बैलों को भी खेत जोतने के लिए लेके गया, लेकिन ये दो जने कसम खा लिए कि पैर भी ना उठाए। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ना पाँव उठाए। वो जो मालिक दूसरा खरीद के लेके गया, उन्होंने ये दो बैलों को मारते मारते थक गया, लेकिन ये दो जने पैर ना उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ना हीरा के नाक पर खून खूब डंडे पड़े, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। एक बार वो जो आदमी इतना मारा कि हीरे के नाक में से खून निकला और डंडे ज़्यादा पड़े, तो मोती को गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा, हल लेके वहाँ से भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गए। इसे गुस्सा आके उसे लेके भागने लगा, हल को लेके भागने लगा, और हल, रस्सी, जुआ, जोत ये सब पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पखाड़ी में ना आते। अगर से दोनों को बड़े बड़े रस्सियाँ इन्हों पकड़ के बन के रखा, इसलिए ये दोनों फिर पकड़ में आ गए। अगर से ये रस्सियाँ बन के नहीं रहते तो ये दो जानवर फिर भाग जाते थे। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा क्या है, फिर अपनी लैंग्वेज में बोला, यहाँ से भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इनसे जान ही ले ली थी। मोती क्या बोल रहा, तुम्हारी तो जान ले ली थी ना ये आदमी ने, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब की ये बार तो और जोर से मारेंगे उन्होंने। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। मारने दो, कितना मार था मारने दो, हम लोग तो बैल का जन्म लिए हुए है, मार तो खाने वाले हैं, कब तक मार तो मारने दो देखेंगे। गाय दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। जो गाय खरीदने तो वाला है, आदमियों को लेके आ रहा था, हर आदमी के हाथ में लाठियां रखे हुए थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेके आ रहा है। मोती बोल रहा, इसको कुछ मजा चखाएंगे क्या, देखो लाठी लेके आ रहा। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ। फिर हीरा समझाने लगा, नहीं खड़े हो जाओ, खामोश। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, अगर से उन्हें मुझे मारेगा तो मैं एक दो को लुढ़का दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना, ये हमारे मजहब में यानी हमारे जानवर के खानदान में ये चीज़ नहीं है, ये धर्म नहीं होता। मोती दिल में एंट कर रह गया। गाया आया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। मोती क्या है, दिल में गुस्सा आके वैसे बैठ गया, और गाया जो आया दोनों को पकड़ लिया और ले लेके गया। खुशल हुई कि उसे इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। बहुत खुशी की बात है कि ये बार उन्हें लाठियाँ लेके आया, लेकिन उसे नहीं मारा। अगर से मारता तो मोती उसके ऊपर पलट जाता था। उसके तेवर देख के गाया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसलत है। ये दो जानवरों को देख के जो आयतों वाले सब जने समझ गए, उसके तेवर देख के समझ गए कि इन लोगों को आज मारना बेकार है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर ये दो जानवरों के सामने सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों खामोशी से ठहर गए। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। सब लोग खाना खा रहे थे। एक छोटी सी लड़की वो घर में से बाहर निकली और 2 रोटियां लेके आके दोनों को एक एक दे के चले गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक एक रोटी से तो इन दोनों का पेट नहीं भरता, लेकिन इन लोग शांत हो गए और इन लोगों के दिल में ये खुशी हो गई कि हमारे को थोड़ा सा दिया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ पर भी कोई एक अच्छा इंसान यहाँ पे भी जी रहा है। लड़की बाहर की थी, लड़की तो दूसरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। जो लड़की थी उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन 2 बैलों से उसे इस एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जो छोटी सी लड़की थी उसकी माँ, असली माँ मर चुकी थी। जो अब है सौतेली माँ थी, वो उसे मारती थी, इसलिए बैलों से इसे मोहब्बत हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। ये दोनों बैल दिन भर काम करते थे और मेहनत करते थे, मारा खाते थे, फिर अड़े हुए रहते थे। शाम को थाने पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। फिर ये 2 जनों को रस्सी से बांध देते थे। फिर वो 2 छोटी सी लड़की आती, दोनों को रोटियां खिलाती और चले जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। ये जो मोहब्बत से वो 2 जने 2 रोटी लेके आके खिलाती थी, उससे इन लोग खाली भूसा खा लेते थे, लेकिन उन लोगों में कमज़ोरी नहीं होती थी और दुबले नहीं होते थे। वही मोहब्बत से खिलाई हुई रोटी उनको आग लगती थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम से विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन ये दोनों की आंखों में, दोनों बैलों में ये गुस्सा भरे हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सह जाता हीरा। एक दिन मोती अपनी लैंग्वेज में हीरा से बोला, अब तो नहीं सह जाता, अब तो ये नहीं होता, ये खाली भूसा खाना करना नहीं होता। क्या करना चाहते हो? फिर अब क्या करना चाह रहे हैं? एक आध को सिंह पर उठा के फेंक दूंगा, एक आध मजदूर को सिंह से उठा के फेंक देंगे, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारा अनाथ हो जाएगी। अगर से जो मालिक है, जो घर जो गाया है, उसे अगर से मार देंगे तो ये जो छोटी सी लड़की अपने को रोटियां खिलाती है, वो बेचारी अनाथ हो जाएंगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उसे लड़की को मारती है। ठीक है, ऐसा तो मालिक को नहीं, मालिकिन को मार देंगे, वो तो ये लड़की को सता रही ना। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो। लेकिन औरतों के ऊपर सिंह चलाना मना है, ये क्या भूल जा रहे हैं क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ वो तोड़ा कर भाग चले। तुम तो किसी तरह यहाँ से भागने के लिए मौका नहीं दे रहे। क्या करेंगे? तोड़ के भाग जाएंगे क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेंगी कैसे? ठीक है, अपन दोनों भाग जाएंगे, इसके लिए मैं मंजूर हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी से अपने को बांध दिया, ये टूटेंगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी का थोड़ा थोड़ा सा चबा ले, फिर एक झटके में जाती है। इसे पहले ये रस्सी को थोड़ी थोड़ी चबा लेंगे, नरम पड़ जाती है, उसके बाद एक झटके में टूट के निकल जाती है। रात को जब वो बालिका रोटियां खिला के चली गई, दोनों रस्सियां चाबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा के रह जाते थे। जो लड़की दोनों को रोटियां खिला के जाती थी, उसके बाद रस्सी चाबने की कोशिश करते थे, लेकिन मोटी रस्सी रहने की वजह से इन लोगों के मुंह में नहीं आती थी। इन लोग बार बार कोशिश करते थे कि ये रस्सी को चबाने के लिए। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। फिर बाद में घर का दरवाज़ा खुला, फिर वही लड़की बाहर आई, इसके पास आई और वो लड़की के दोनों हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और
बोली खोल देती हूँ। और दोनों के पूंछ खड़े हो गए और उसके माथे को सहलाने लगी और बोली, रस्सी खोल दूं क्या? चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। दोनों चुपके से यहाँ से भाग जाओ, वरना इन लोग मार देंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनके नाकों में नथ डाल दिया जाए। आज घर में इन लोग मशवरा कर रहे थे कि ये 2 बैलों के नाक में नथ डाल देंगे। उसने गारव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो लड़की ने रस्सी खोल दी, फिर भी ये 2 जानवर चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती हीरा से पूछा, अब क्यों नहीं चल रही? हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा बोले, चलेंगे, लेकिन कल ये जो अनाथ है इसके पर आफत आएंगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब जने इसके पर ही डाउट करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफ वाले बैल भाग जा रहे हैं। एकदम लड़की पुकारने लगी, ये 2 बैल भाग जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भाग जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। दादा दादा बोल के चिल्लाने लगी, दोनों बैल भाग जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गाया हड़बड़ा के भीतर से निकल आया और बैलों को पकड़ने चला। गाया जो है हड़बड़ा के बाहर आया और दोनों बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गाय ने पीछे किया। ये 2 जने, 2 जानवर हीरा और मोती भागने लगे और गाया उसके पीछे भागने लगा। और भी तेज हुआ, गाया ने शोर मचाया और तेज भागने लगे। बाद में गाया जो गाय वाला है उन्होंने शोर मचाने लगा। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा और गांव के थोड़े आदमियों को साथ में लेके भागने के लिए कहा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। ये 2 हीरा और मोती, 2 जानवरों को भागने का मौका मिल गया। सीधा दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। ये दोनों जानवर भागते रहे, लेकिन ये जो पहला झोरी मालिक है उसके पास पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। जो रास्ते से आए थे वो रास्ते का पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इन लोगों को, दोनों को नए नए गांव मिलने लगे और दोनों सोचने लगे एक किनारे पे ठहर के अब क्या करना है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा बोलने लगा कि मालूम हो रहा है कि अपन रास्ता भूल गए। तुम भी बेतशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तुम भी खाली चुपचाप भाग के आ गए। वो जो गाया है लकड़ी लेके आते उसको मार देना था, उसे गिरा देना था। उसे मार गिराते तो दुनिया का क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? अगर से गिरा देते थे तो दुनिया वाले क्या कहते थे। उन्हें तो अपना धर्म छोड़ दे रहा, लेकिन अपन अपना धर्म कैसा छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, दोनों भी भूख से बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर थी, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। ठहर ठहर के देखते थे उधर इधर कोई आदमी आ रहा क्या। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब दोनों पेट भर के खाने के बाद, दोनों आज़ाद होने का महसूस करने के बाद उछल कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरों को टेलने लगे। और ये 2 जने पहले खुश हो गए, उसके बाद डकार लिए, उसके बाद सिंग एक दूसरों को मिला लेके खुशी से मिलने लगे। मोती ने हीरा को कोई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। क्या है, मोती हीरा को एक कदम पीछे हटा दिया क्योंकि वो गाय खाई में गिर गई। तब उसी भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो मोती संभल गया और उन्हें देखा खेल में ऐसा झगड़ा होता, फिर भी संभल के उन्हें हट गया। अब तीसरा पार्ट। अरे ये क्या, कोई सांड डाकता चला आ रहा है। अरे ये क्या है, कोई सांड यहाँ पे आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा
हाँ वो तो एक सांड है, वो सामने आ रहा। दोनों मित्र बगल झांक रहे हैं, दोनों भी बंगले झांक रहे हैं। उसने बिना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचाती नहीं नजर आती। इसका एक तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। जो ये सांड है वो जान से हाथ धोने के लिए आ रहा है, ना भिड़ने पर और ना बच नहीं सकते। क्या कितना भयंकर है इसकी सूरत। मोती मुखभाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हीरा से, बुरे तरीके से हम फंस गए, जान बचेगी, कोई ना कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूल हुआ है, आरजू विनती ना हो सुनेगा। अपनी सोच में कुछ गलती हो गई, अपने घमंड में कुछ भूल हो गई, कोई अपनी बात नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चले, फिर यहाँ से भाग देंगे, चलो। भागना कायरता है, भागना एक कायरता है, नहीं भागेंगे तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, ऐसा तो यहीं रहो, मैं भाग जाता हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोच जल्दी। और भी लोग दौड़ा गए तो क्या करेंगे, तो फिर अब क्या है तो सोचिए, प्लान क्या करना है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जान एक साथ चेट करें। मैं आगे से रेख देता हूँ, तुम पीछे से रेख दो। एक ही एक प्लान है, दोनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे, तुम आगे से और इन पीछे से। तो भाग खड़ा होगा, तो जब उन्हें खड़ा होगा, मेरी ओर झपटा, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुस दो। अगर से मेरे पास उन्हें पलट गया तो तुम बगल में से उसके ऊपर सिंग भोंक दो। जान जोखम है पर दूसरा उपाय नहीं है। जान तो धोखे में है, लेकिन दूसरा प्लान नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित क्षेत्रों से लड़ने का तजुर्बा ना था। ये दोनों जानबूझ के लड़ने लगे, दोनों मित्रों में हथेली में जान लेके। लेकिन सांड को भी ये क्षेत्रों से, ये दुश्मन से लड़ने का तरीका नहीं मालूम था, तजुर्बा नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। वो सांड जो है उसे जानवरों से लड़ने की आदत नहीं थी, सिर्फ मल युद्ध करता रहता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। फौरन उन्हें हीरे के पर झपटा और मोती क्या है पीछे से भाग के आया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रख दा। सांड उसके तरफ पलट गया तो हीरा उसको मारने लगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लूं। जो सांड है उन्हें सोचता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दूं, पर ये दोनों ही उस्ताद थे। ये दोनों भी बहुत ताकतवर थे। उसे वो अवसर ना देते थे, उसे वो मौका नहीं देते थे एक के बाद एक को गिरा देने का। एक बार सांड झलक कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती से बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। एक बार झलक के सांड क्या है झलक के पीछे पलट के हीरा को मार देने की कोशिश करा तो मोती उसके बगल में आके उसको सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आके पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंग छू दिया। और सांड गुस्से में आके हीरा को मारने गया तो मोती पीछे से आके उसको सांड मारा। आखिर बेचारा जख्म होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेधक होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। सांड के जख्मी होकर भागने लगा और ये दो जने हीरा और मोती दोनों उसे भगाने लगे और उन्हें बेदमला होकर नीचे गिरा। फिर उसे छोड़ दे के इन दोनों वहाँ से आगे चले गए। दोनों मित्र विजय की नशे में घूमते चले जाते थे। ये दो जने हीरा और मोती हम लोग जीत गए बोल के खुशी में जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। और मोती अपनी लैंग्वेज में कहा कि इसे मार देंगे क्या। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बुरे बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए। हीरा क्या है इसे तिरस्कार किया और बोला, नीचे गिरे हुए आदमी को अपन नहीं मारना चाहिए, ये सब टैंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ये सब बेकार बातें हैं, ऐसे आदमी को फिर उठे नहीं तो ये सब मारना चाहिए। अब घर कैसे पहुँचे बस सोचो, अब सोचो अपने घर को अपन कैसे पहुँचना है। पहले कुछ खा ले तो सोचे,
फिर कुछ खा लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। सामने मटर के खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। सामने गई मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। हीरा कहेगी उसको मना कर रहा था, लेकिन मोती एक बात भी नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रस खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। इन्होंने थोड़ा सा कुछ खाया भी नहीं, लेकिन 2-4 आदमियां लाठियां लेके आ गए और इन लोगों को घेर लिए। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा क्या किनारे ठहरा हुआ था, उन्होंने तो निकल गया। मोती नीचे हुए खेत में था, उसको खीर कीचड़ में घुसने लगे। और ये कि मटर खाते हुआ था, पूरे जने घेरे उसको मारने लगे। ना भाग सका, ये मोती भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा देख लिया कि मोती संकट में है, फिर उन्होंने पलट के आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। फंसे तो दोनों फंसेंगे बोल के सोच लिया, और वहाँ पे जो रखवाले हैं उन लोग इसको भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कंजेसी में बंद कर दिए गए। सुबह सुबह के टाइम कंजेसी में, कांजी हाउस में ये दोनों को बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसे सबक पड़ी कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। जिंदगी में पहली बार दोनों को ऐसे सबक मिली कि दिन तमाम खाली रह गए, उनको खाने के लिए कुछ ना मिला। समझ ही में ना आता था ये कैसे स्वामी है, इससे तो गाया फिर भी अच्छा था। समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे हैं, इससे तो जो गाया था वो नहीं अच्छा था। यहाँ कोई भैंस थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। यहाँ पर कितने सारे जानवर हैं, भैंसा हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, लेकिन किसी के सामने भी चारा है। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इन लोग ये पूरे जानवर जमीन के ऊपर पड़े हुए। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। थोड़े जानवर इतने कमजोर हो गए कि ठहरने भी नहीं आ रहा था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकती लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेके आता ना दिखाई दिया। इन लोग दरवाजे की तरफ देखते रहे, कोई आते होंगे चारा देते होंगे, लेकिन कोई भी चारा लेके आके नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। जब ये दोनों बैला दीवार की मिट्टी चाटने लगे, लेकिन इससे तो फायदा नहीं है। रात को भी जब खूब भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह का ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। रात को भी देखे भोजन नहीं मिला, यानी चारा नहीं मिला, तो ये दोनों एक दुश्मनी नज़र से देखने लगे और इनके दिल में इतना ज्वाला उठा। और मोती से बोला, मोती अब मेरे से नहीं रह सकता। मोती ने सिर लटकाया हुआ जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती सिर उठा के लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि अपनी जान चले जाने वाली है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। इतना जल्दी अपन हिम्मत नहीं हारना है, यहाँ से निकलने के लिए कोई सोचना है। आओ दीवार तोड़ डालें, चलो आओ यहाँ से दीवार तोड़ देंगे। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, अब तो मैं कुछ खाया नहीं करा नहीं, मेरे से तो इतनी ताकत नहीं है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, बस इस बलबूते पे तुम अकड़ रहे थे। सारी अकड़ निकल गई, अब पूरी अकल पूरी निकल गई। बड़ों की दीवार कच्ची थी, जो बाड़े की दीवार थी वो तो बिल्कुल कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने ही नुकली सिंह दीवार में गड़ दिया और जोर मारा। हीरा जरा ताकतवर था, अपनी सिंह को दीवार पे मारा और दीवार तोड़ दिया। तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ के दीवार पर चोटों की ओर, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। और वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी गिरने के बाद इसको हिम्मत आई और इन्हें भाग भाग के दीवार को सिंग मारने लगा और थोड़ी थोड़ी दीवार गिरने लगी। इसी उपाय से कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उस टाइम पे कांजी हाउस का चौकीदार लैंप लेके, लालटेन लेके जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का
उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरे की जो हरकत देख के उन्होंने उसे डंडे मारे और एक रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती पड़े पड़े कहा, लेट लेट के बोला, आखिर तो तुम मार खाए, अब क्या मिला? अपने बूतों पर जोर तो मार दिया, अपनी ताकत से अपने बलबूते के पर जोर तो मारा। ऐसा जोर मारना किसी का काम का कि और बंधन पे पड़ गए। ऐसा मार मारना जो काम पूरा होना है और बंधन पे पड़ जाना है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना भी बंधन पड़ते जाए, चाहे कितने भी रस्सियाँ बंध दो, कुछ भी बंधन करने दो, मैं तो इसे जोर से मारता ही रहूँगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान से हाथ भी धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। कुछ इसके लिए परवाह नहीं है, यहाँ भी तो मरना है। सोचा दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर से दीवार गिर जाती तो इतने सारे जानवर बच जाते हैं। इतने भाई यहाँ से बंद है, कितने भाया है, देखिए कितने जानवर हैं, ये सब यहाँ पे बंद है। किसी की देह में जान नहीं है, किसी के भी शरीर में ताकत ही नहीं है और जान भी नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अगर से 2-3 दिन ऐसे जानवर पड़े हुए रहेंगे तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ले आ, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, फिर चलो जोर लगाएंगे। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिर और फिर हिम्मत बढ़ी। मोती भी फिर सिंग मारना शुरू करी और थोड़ी सी मिट्टी गिरने लगी। फिर तो वो दीवार में सिंग लगा के इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हैं। फिर इन लोग दीवार पर सिंग लगा के जोर से मारने लगे और ये ऐसा महसूस हो रहा कि किसी से एक दुश्मन से लड़ रहे हैं। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। इतनी कोशिश करने के बाद ऊपर से दीवार 1-2 हाथ नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी और ताकत से इन्होंने धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दीवार गिरते जो जानवर नीचे बैठे हुए थे, अधमरे हुए थे, उन लोग उठ गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। 3 घोड़ियां वहां से निकल गए। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पूरे जानवर निकल गए लेकिन गधे वहाँ पे वैसे ही ठहरे हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा उससे पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे? ये गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। ये गधा बोला, फिर हम लोग पकड़े गए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, तो क्या होता? तो भागने का मौका है। हम तो डर लगाते हैं, हम यहीं पड़े रहेंगे। हम तो डर जा रहे हैं, यहीं रहने दो। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। आधी रात हो गई थी, दोनों गधे सोचने में लगे भागना या ना भागना। और मोती अपने मित्र के रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था और मोती क्या है, अपने दोस्त के रस्सी तोड़ने में लगे हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब हीरा मोती से कहा, तुम चले जाओ, मुझे शायद यहीं रहना होगा, शायद बाद में भेंट होगी। मोती ने आंखों में आंसू लगाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। मोती आंखों में आंसू लेके आके हीरा से बोलने लगा, हम दोनों एक साथ रहे, मैं इतना स्वार्थ सेल्फिश नहीं हूँ। आज तुम विपत्ति में पड़े गए तो मैं तुम्हें छोड़ के अलग हो जाऊं? आज तुम परेशानी में रह गए तो आज मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊं क्या? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेंगे क्योंकि ये तुम्हारी शरारत है। अब मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे
पर भी मार पड़े तो क्या चिंता। अगर से जो हरकत के लिए तुम्हारे गर्दन में जो बंधन पड़े हुआ है, उसी तरीके से मेरे को भी बंधन पड़ा तो कुछ फिक्र नहीं है। इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बचाई गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इतने जानवरों को, अपन 9-10 जानवरों को तो यहाँ से जान बचा के निकाल दिए, उन लोग तो अपने को आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सिंग से मार मार बड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आके सो रहा। ये कहते हुए मोती दोनों गधों को सिंग से मार मार कर बड़ों के बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आके सो गया। बोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी हलबड़ी मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और मुंशी, चौकीदार उन लोग वहाँ आए और कर्मचारी आए और वहाँ देखे कि कोई जानवर नहीं है। फिर बाद में मोती की भी मार पड़ी और उसको भी रस्सी से बांध दिया गया। अब 5वां हिस्सा। एक सप्ताह दोनों मित्र वहाँ बंद पड़े रहे। एक हफ्ता 2 जने, हीरा और मोती दोनों भी पड़े हुए थे वहाँ पे बंदी। किसी ने 4 का एक तृण भी ना डाला, कोई भी अंदो चारे का एक हिस्सा भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार पानी वहाँ पे लेके आके रखते थे, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, टटियाँ निकल गई थी। ये 2 जने इतने कमज़ोर हो गए कि कुछ खाए नहीं, पिए नहीं और हड्डियाँ निकल जा रहे थे। एक दिन बड़े के सामने डुगनी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन वहाँ पे डुगनी बजी और दोपहर का टाइम था, 50-60 आदमियाँ वहाँ पे ठहर गए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। जब ये दोनों मित्र वहाँ से निकले और इनकी देखभाल होने लगी, लोग आकर उसकी सूरत देखते थे और मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैल का कौन खरीदार होता। हर एक आदमी आता था, उसे देखता था और मुंह फीका करके चले जाता था। ऐसे मरने वाले जानवरों को कौन खरीदी। सहसा एक डरियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, वहाँ से एक हिम्मत करके एक आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी जिसके आंख लाल थे, उन्हें उठा आया और दोनों मित्रों को कुल्हे में उंगली जोतकर मुंशी जी से बातें करने लगा और उसके मुंह में उंगली डाल के मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देख के अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देख के ये दोनों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्या टटोल रहा है, इस विषय का उन्हें कोई संदेह ना हुआ। आखिर ये आदमी कौन है, उन्हें क्या टटोल रहा, ये कुछ महसूस नहीं करें। दोनों ने एक दूसरों के भीत नेत्रों से देख और सिर झुका लिया। दोनों एक दूसरे से देखे और सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गाय के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। गाय के घर से हम लोग बेकारी से भागते हुए आ गए, अब अपनी जान बचने वाली नहीं है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्होंने हमारी ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती बोलने लगा कि भगवान सबके ऊपर दया करता है, लेकिन हमके ऊपर क्यों नहीं कर रहा। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। भगवान के लिए तो हमारा मरना और जीना दोनों भी बराबर है। चलो अच्छा ये रहा, कुछ दिन उनके पास ही रहेंगे। एक बार भगवान ने उसे लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगा। चलो अब अच्छा है, इनके पास रहेंगे। भगवान एक वक्त लड़की के रूप में उसको बचाने के लिए भेजा था, अब क्यों नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ये आदमी हमें मार देगा, छुरी चलाएगा, देखते रहना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे, तो क्यों परेशान होना है। हमारा गोश्त और खाल, सिंग, हड्डियां, हर एक चीज़ भी कुछ ना कुछ काम को आएंगे। नीलम हो जाने के बाद दोनों मित्रों उसे दड़ियाल के साथ चले।
ये नीलम हो जाने के बाद वो दाढ़ी वाले आदमी के साथ दोनों चले गए। दोनों की बेटी बोटी बोटी कांप रही थी। ये दोनों की हर एक रोम रोम कांप रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे। ये दो जने पाँव भी नहीं उठा रहे थे, पर भाई के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे। लेकिन डर से ये दो जने गिरते पड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। ज़रा भी चाल धीरी हो गई तो उन्होंने डंडे से मारता था। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। दोनों बैलों का एक दूसरा रेवड़ हरे हरे चाल में बदलते हुए जा रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, सब जानवर खुश थे, चेकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पगुर करता था। वहाँ पे पूरे जानवर खेल रहे कूद रहे थे, थोड़े उछल रहे थे, थोड़े जने बैठे हुए थे। कितना सुखी जीवन था इसका। ये जानवरों का कितना सुखी जीवन है, पर कितने स्वार्थी है सब। लेकिन सब लोग कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई बाधक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। लेकिन कोई फिक्र नहीं कर रहा कि ये दो भाइयाँ बंदी बन के एक के हाथ में पड़े हुए हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। बाद में ऐसा मालूम हुआ कि यह आदमी कोई परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया है, उन्होंने ले गया था। हाँ, यही रास्ते से गाया हम लोगों को लेके गया था। वही खेती, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। वही खेत, वही बाग, वही गांव पूरे मिलने लगे। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज होने लगी। हर टाइम उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। सारी थकान और कहीं इनकी दुर्बलता, जो कमजोरी है, वो दूर हो गई। यह लो, अपना ही हीरा आ गया। इसे कुएं पर हम पुर चलाने आए करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीचा आ गया। इसी कुएं में हम लोग पीते थे, करते थे। देखिए, यह हमारा घर आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। हीरा बोला, ये तो भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। अब मैं घर को जाऊंगा। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। ये आदमी मुझे जाने देगा क्या? नहीं, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ के थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। नहीं नहीं, दौड़ के थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उत्मत्त होकर बछड़े की भांति कुल्हें करते हुए घर की ओर दौड़े। दो जने खुश होते हुए घर की ओर भागे। वो हमारा थाना है। दोनों दौड़कर अपने थाने पर आ गए और खड़े हो गए। ये दो जने मिलके अपने थाने पर आ गए और वहाँ पे खड़े गए। दड़ियाली भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था। वो दाढ़ी वाला आदमी भी पीछे से भाग भाग के आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी क्या है, द्वार पे बैठ के धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्होंने बारी बारी से गले लगाने लगा। वो बैलों को देख के बारी बारी से उसे गलने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। ये दो बैलों को आंखों से आंसू आने लगे थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियाल ने जाके बैलों की रस्सी पकड़ ली। दड़ियाल आदमी जो है, उन्होंने जाके रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। झूरी बोलने लगा, ये दो मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खंड से नीलम ले आता हूँ। मैं तो ये नीलम से लेके आ रहा हूँ, नीलाम करके लेके आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है। मैं तो समझ लें ये चुरा के ला रहे होंगे। चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये दो मेरे बैल है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर से मैं ये बेचूंगा तो आपको बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकतर है? किसी को मेरे बैलों को नीलाम करने की हक किसको है? जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यही है कि मेरा द्वार पर खड़े हैं। ये दो मेरे बैल है, ये छे इसका प्रूफ है। ये दो मेरे दरवाजे पर। दड़ियाल झलस के बैलों को जबरदस्ती पकड़ने लगे, जाने के लिए बढ़ा।
दड़ियाल आदमी क्या है, पकड़ के उसे ज़बरदस्ती से लेके जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। वो टाइम पे मोती क्या है, सिंग मारने लगी। दड़ियाल पीछे हटा, दाढ़ी वाला आदमी पीछे हट गया। मोती ने पीछे किया, मोती क्या है उसको पीछे गया। दड़ियाल भागा, दाढ़ी वाला आदमी भाग गया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। मोती क्या है पीछे भागा। गांव के बाहर तक वो दड़ियाल आदमी भागा जब तक वहाँ पे था, पर खड़ा दड़ियाल का रास्ता देख रहा था। फिर वहीं से देख के वो दाढ़ी वाले का रास्ता देख रहा था। दड़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। दूर से वो दाढ़ी वाला आदमी धमकियां दे रहा था, गालियां निकल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, गालियां दे रहा था और पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शुरू की भांति उसका रास्ता रोक खड़ा था। मोती क्या है विजय पाके खामोशी से उसका रास्ता देख रही थी। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग सब लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जो दाढ़ी वाला आदमी हार के चले गया तो मोती अकड़ के देख रहा था। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आके मारना बैठे। हीरा कह रहा था कि तुम गुस्से में आके वो आदमी को मार देते क्या? अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अगर से वो आदमी मुझे पकड़ता तो मैं उसे मार देता था। अब ना आएगा, अब तो वो आदमी मेरे पास नहीं आएगा। जाएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। अगर से आके मुझे लेके गया तो उसकी खबर लूँगा कि उन्होंने कैसे लेके जा रहा। जो गोली मारवा दे, अगर से गोली मार दिया तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना जाऊंगा। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को कोई आदमी जान ही नहीं समझ रहा, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। इसलिए हम लोग दो जने सीधे रहने से कोई अपने समझ रहा नहीं। ज़रा देर में नंद में खली, भूसा, चोकरा और दाना भर दिया गया और दोनों मित्रों खाने लगे। थोड़ी देर के बाद नंद में भूसा, चोकर और दाना डाल दिया और ये दो जने खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सलाह रहा था। झूरी वहाँ पे ठहर के दोनों को सलाह रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे और कई लड़के वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछड़ सा मालूम होता था, सारे गांव में एक खुशी दिख रही थी। उसी समय मालकिन ने आके दोनों के माथे चूम लिए। वो टाइम पे मालकिन आके ये हीरा और मोती के माथे चूमने लगे। ये था आज का पाठ, दो बैलों की कथा। यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो रहा है।